अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने प्रोडक्ट्स ऐड की थी और हमने ये देखा था कि प्रोडक्ट्स किस तरह ऐड होती हैं और दो मेथड देखे थे, एक ऐड प्रोडक्ट और एक इंपोर्ट के ज़रिए। और अब हम देखेंगे इसकी जो है इन्वेंटरी में सिंपल सा स्टेप्स हैं कि आपके पास एक ये प्रोडक्ट है, आप इसकी इन्वेंटरी को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 50 पीसीज इसकी न्यू जो है ऑर्डर कर लिए हैं और आपके पास स्टॉक में आ गए हैं, तो आप यहाँ पर 50 करके इसको सेव कर देंगे, यानी कि आपके पास 50 पीसीज और आ गए हैं। या आपके पास जो है वो 30 पीसीज बाहर से ही कोई ले गया, यानी कि ऑनलाइन स्टोर से नहीं लिए, वैसे ही कोई ले गया, तो आप यहाँ पे उनको माइनस कर सकते हैं 20। इस तरह आप यहाँ से इन्वेंट्री हैंडल कर सकते हैं। इसका बहुत सिंपल सा स्टेप्स हैं। और ये कमिटेड का मतलब ये है कि ये इतने सेल हो चुके हैं, बिक गए हैं। और इनकमिंग का मतलब है कि इतने आ रहे हैं। तो इसके लिए हमने इनकमिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि पीछे सप्लायर से आ रहे हैं, तो उसके लिए हम ट्रांसफ़र क्रिएट करते हैं कि यानी कि किस सप्लायर से कितना माल किस डेट तक हमारे पास पहुंचेगा। तो हम ट्रांसफ़र भी क्रिएट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे और क्रिएट ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें सप्लायर ऐड करना होता है। तो यहाँ पे हम क्रिएट न्यू सप्लायर पे क्लिक करके सिलेक्ट ओरिजिन पे क्लिक करके क्रिएट न्यू सप्लायर करेंगे। क्रिएट न्यू सप्लायर में हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक हम गरहटी लिख लेते हैं कि हम इस सप्लायर से जो ना इस कंपनी से अपना होलसेल वाला माल मंगवा रहे हैं जो हमने अभी स्टॉक में आना है आपके। और यहाँ पे उसका एड्रेस आपने लिख देना है, तो आपने फुल एड्रेस या एड्रेस उसका यहाँ पे लिख दें। और यहाँ पे आप सिटी उसका लिख दें कराची। और यहाँ पे उसका कांटेक्ट नेम उस बंदे का किसी का जो नाम है उस वो भी आप लिख सकते हैं, लाइक आप कुछ भी लिख लें यहाँ पे। और यहाँ पे आपने उसका फ़ोन नंबर लिख देना है, जो भी आप कोई भी रैंडम फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। और फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपने सेव कर देना है कि ये सप्लायर है। अब आपका सप्लायर यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र ऐड करना है कि आप इससे कौन सी प्रोडक्ट जो है वो मंगवा रहे हैं, ऑर्डर की हुई है, जो आपके पास आनी है। तो आप यहाँ से ब्राउज़ पे क्लिक करके आल प्रोडक्ट्स में यहाँ पे आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जो आपने इससे ऑर्डर की है, पीसीज उसके ऑर्डर किए हैं। अच्छा, और अब ये आपने ये दो प्रोडक्ट्स हमने इसके उससे ऑर्डर किए हैं, इनको हम ट्रांसफ़र में ऐड कर लेते हैं। अब इनकी कितनी कितनी क्वांटिटी हमने उसको ऑर्डर की है जो हमारे पास आएगी, कितना कितना स्टॉक हमने इसका ऑर्डर किया, तो हम यहाँ पे 20 पीसीज इसके जो है ऐड कर लेते हैं। तो 20 पीसीज अब ये हमने इस सप्लायर से गरहटी वाले से मंगवा लिए हैं और यानी कि ऑर्डर कर लिए हैं इतना स्टॉक। अब हम उसकी एस्टीमेट अराइवल डेट लिखेंगे कि वो एस्टीमेट किस डेट तक पहुंच जाएगा। तो आज 11 है तो वो एस्टीमेट 16 तक पहुंच जाएगा। और यहाँ पे हम उस सप्लायर से ट्रैकिंग नंबर लेंगे और वो एंटर करेंगे, वो हमें यानी कि किस कुरियर कंपनी के थ्रू हमें भेज रहा है और जहाँ से उसने पार्सल हमें करवाया है ये इन्वेंटरी, उसका ट्रैकिंग नंबर लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम जो वो शिप कुरियर कंपनी का नाम देंगे जो जिसके ज़रिए आ रही है, लाइक ट्रैक स्लीपर टीसीएस जिसके ज़रिए आ रही है उसका हम यहाँ पे नाम लेंगे। तो हमारे अगर वो ऊपर ऑप्शंस में नहीं आती तो आपने अदर पे क्लिक कर लेना है। और अदर पे क्लिक करने के बाद उसका यानी कि यहाँ पे यूआरएल उस कंपनी का आपने दे देना है, ट्रैकिंग यूआरएल, ठीक है। और इसी तरह ये रेफरेंस नंबर है कि ये वो आपको सप्लायर दे देगा कि ये यानी कि बार कोड नंबर या इस तरह का कोई रेफरेंस नंबर कि ये आपका, तो ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और ये इसको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो अब ये आपके पास एक एज आ डाटा अवेलेबल हो गया कि आपके इतने प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं, रास्ते में हैं, जो अभी इनकमिंग हैं। और अगर हम इन्वेंटरी में जाकर देखें तो यहाँ पे इनकमिंग में ये देखें इनकमिंग इसके 20 और जो हैं आ रहे हैं, अभी रास्ते में हैं। और जब वो पहुँच जाएंगे तो हम वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब ट्रांसफ़र भी हमने देख लिया, अब हम कलेक्शंस की बात कर लेते हैं। कलेक्शंस में हम बेसिकली न्यू कलेक्शंस डिफरेंट कैटेगरीज़ को कलेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। तो हम लाइक हाउस होल्ड को ही एग्जांपल ले लेते हैं। ये इसको मैं पहले डिलीट कलेक्शन कर देता हूँ
और सबसे पहले हम हाउस होल्ड की नीश में काम कर रहे हैं, तो हम जो है किचन के प्रोडक्ट्स अलग कर देंगे और बाहर के प्रोडक्ट अलग कर देंगे, और जो घर में बाकी यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको अलग कर देंगे। तो उसकी हम अलग से यहाँ पे कलेक्शंस क्रिएट करेंगे। तो आपने क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कलेक्शन का नाम लिखना है। अपने कलेक्शन का नाम लिख सकते हैं जो जिस चीज़ की, यानी कि किचन के रिलेटेड प्रोडक्ट है। लाइक आप कार की नीश में है या किसी और भी नीश में है ना, तो उसकी जो अलग कैटेगरी है तो उसके बारे में आप उसकी एक अलग कलेक्शन बना सकते हैं। लाइक आपका ब्यूटी स्टोर है या ज्वेलरी स्टोर है, तो आप रिंग्स की अलग एक कलेक्शन बना सकते हैं, और जो है ब्रेसलेट वगैरह और बैंगल्स वगैरह की जो आप अलग कलेक्शन इस तरह बना सकते हैं। तो लाइक मैं यहाँ पे किचन की ही एग्जांपल ले लेता हूँ। हमने किचन की प्रोडक्ट्स की एक अलग कलेक्शन बना लेनी और यहाँ पे मैनुअल पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑटोमेटेड हम उस सूरत में यूज़ करते हैं जब हमने बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐड करनी हो और हमारे पास टाइम कम हो, तो वो हम यहाँ से टैग सेलेक्ट कर लेते हैं कि अगर इस टैग या प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं या वेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि जब हम प्रोडक्ट ऐड करें तो जब हम वो यहाँ से वेंडर और प्रोडक्ट टैग सेलेक्ट करें तो वो ऑटोमेटिकली उस कलेक्शन में ऐड हो जाती है। तो हम यहाँ पे मैनुअली कर लेते हैं, क्यों इससे हमें यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि आपने किस कलेक्शन में ऐड करनी है। लेकिन ऑटोमेटिक में वो हमें ऑप्शन नहीं मिलता, वो ऑटोमेटिकली हम इन वेरिएंट्स के ज़रिए, यानी कि इन ऑप्शंस के ज़रिए उसको ऑटोमेटिकली उसमें उस कलेक्शन में वो प्रोडक्ट चली जाती है। तो लेकिन इसको मैं ज़्यादातर मैनुअल ही करता हूँ, क्योंकि कितना को टाइम लगता है यहाँ पे क्लिक करके कलेक्शन सेलेक्ट करने में, तो वो कर लेते हैं हम, उसका कोई इशू नहीं होता। लेकिन आपने बहुत सारे कलेक्शंस हो, बहुत ज़्यादा कलेक्शंस हो, तो फिर आप ऑटोमेटेड वे की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये हमारी कलेक्शन क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे हम इमेज भी अपलोड कर सकते हैं अपनी कलेक्शन की। लाइक मैं यहाँ पे इमेज कोई उठा लेता हूँ, किचन की इमेज उठा लेता हूँ, यहाँ से ये किचन की है और ये यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और ये हमारी कलेक्शन ऐड होगी। तो इसी तरह आपने बाकी कलेक्शंस जो जिन कलेक्शंस की आपको कुछ ज़रूरत होगी उन सब कलेक्शंस को आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है जिनके रिलेटेड आपका स्टोर होगा। अब गिफ्ट कार्ड की बात कर लेते हैं। गिफ्ट कार्ड में बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे ये इंटरनेशनल, यानी कि यूएस यूके इस तरह की मार्केट के में यूज़ होता है। यहाँ पे लोग जो है कार्ड के ज़रिए पेमेंट करते हैं। तो इसमें यहाँ पे हम ऐड अ गिफ्ट कार्ड जो है, ऐड अ गिफ्ट कार्ड प्रोडक्ट, इससे ये कर सकते हैं कि कस्टमर, यानी कि हम एक प्रोडक्ट एज अ गिफ्ट कार्ड अपने वो उसमें लगा देते हैं स्टोर में, कि कोई कस्टमर आके वो हमारा जो है गिफ्ट कार्ड बाय कर लेता है, फिर उसके ज़रिए परचेजिंग करता है, चीज़ें बाय करता है। और यहाँ पे सेंड अ गिफ्ट कार्ड डायरेक्टली टू अ कस्टमर, यहाँ पे हम किसी कस्टमर ने हमसे लाइक 50,000 या $50 या $100 की हमसे परचेजिंग कर ली है, तो हम उसको यहाँ पे ये इशू कर देते हैं गिफ्ट कार्ड कि आप इतने डॉलर्स की परचेजिंग अब हमसे कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको एक गिफ्ट कार्ड इशू कर देते हैं। तो इसका मैं आपको थोड़ा तरीक़ेकार बता देता हूँ, लेकिन ये पाकिस्तान मार्केट में यूज़ नहीं होता। यहाँ पे गिफ्ट कार्ड का कोड होता है और यहाँ पे उसकी इनिशियल वैल्यू होती है। मैंने इसको पर्सनली अभी तक कभी नहीं यूज़ किया, और यहाँ पे इसकी वो वैल्यू होती है कि यानी $10 का है तो आप जितनी यहाँ पे वैल्यू आप देंगे उतने की वो परचेजिंग कर सकेगा, कार्ड से पेमेंट किए बगैर ऑर्डर कर सकेगा। तो यहाँ पे उसकी एक्सपायरी डेट होती है कि आपका वो जो गिफ्ट कार्ड कब एक्सपायर होगा। अगर आप उसको कभी भी नहीं एक्सपायर करना चाहते तो नो एक्सपायरी डेट, अगर आप उसको चाहते हैं कि ये इस डेट को एक्सपायर हो जाए तो वो उस डेट को एक्सपायर हो जाता है। तो यहाँ पे उसका जो गिफ्ट कार्ड का कोड है वो आप सिंपल सा ही रख लें जो आपका कस्टमर ईजीली लगा सके। तो इसको हम इस तरह गिफ्ट कार्ड ही रख लेते हैं। अब ये यहाँ पे आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। अभी इस स्टोर में कोई कस्टमर नहीं है, तो यहाँ पे आप उस कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे जिसने $100 या $1000 की परचेजिंग कर ली है।
तो अब आप उसको ये गिफ्ट कार्ड इशू कर सकते हैं कि वो $10 की प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यानी कि स्टोर से बाय कर सकता है। तो इसका ये है, वैसे पर्सनली मैंने इसे कभी नहीं यूज़ किया। और दूसरे को भी आप इसी तरह ऐड कर सकते हैं। और इसमें ये होता है कि आप गिफ्ट कार्ड एज अ प्रोडक्ट अपने जो है पेज पे उसको यानी कि ऐड कर देते हैं, ताकि लोग जो है ना वो गिफ्ट कार्ड बाय करके रख लें और देन उससे आपके स्टोर से प्रोडक्ट्स बाय करते रहें। क्योंकि अगर वो अपना कार्ड अटैच नहीं करना चाहते तो वो गिफ्ट कार्ड से इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे कस्टमर्स का हम देख लेते हैं। कस्टमर्स में ये होता है कि आपके जितने भी प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, उनके कस्टमर यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे। उनका यहाँ पे सिटी होगा, पूरा डाटा होगा कि उनका एड्रेस होगा, उनका सिटी होगा, फ़ोन नंबर होगा और वो किस सिटी से, उनका सारा डाटा इस पेज पे मौजूद होता है। तो यहाँ पे आपने इंपोर्ट कस्टमर कर सकते हैं। अगर आपने किसी के अपने दूसरे स्टोर के कस्टमर जो हैं वो यहाँ पे लाने हैं तो इंपोर्ट कर सकते हैं। वैसे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होते रहते हैं जब भी आपको न्यू कस्टमर का ऑर्डर आता है। तो यहाँ पे ऐड कस्टमर में भी जाकर आप कोई कस्टमर ऐड कर सकते हैं। लाइक किसी ने आपसे फेसबुक या में चैट में या व्हाट्सएप चैट में परचेज़ कर लिए कोई चीज़, तो उसको आप यहाँ पे मैन्युअली उसका ऐड करके उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर करके उसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे आपका एज अ कस्टमर ऐड हो जाएगा। अब एनालिटिक्स की बात कर लेते हैं हम। एनालिटिक्स में बेसिकली हम अपने डिफरेंट रिपोर्ट्स देख सकते हैं। लाइक हमने टुडे की देखनी है तो हमारी टुडे में कितनी सेल आई, और इसके अलावा हम यहाँ पे लास्ट यस्टरडे की 7 डेज़ की, लास्ट 30 डेज़ की, लास्ट 90 डेज़ की, लास्ट मंथ की, पिछले मंथ की। अब लास्ट 30 डेज़ में ये है कि आज से पहले जो 30 डेज़ गुजर चुके हैं उनकी सेल नज़र आएगी। और लास्ट मंथ में लाइक अब नवंबर है तो पीछे जो अक्टूबर गुजर चुका है उसकी सेल नज़र आएगी, नवंबर की ऐड नहीं होगी। इस तरह लास्ट ईयर जो है, जो यानी कि अब से आज के दिन से पहले जो एक साल के अंदर जितनी सेल आई वो यहाँ पे ऐड होगी। इस तरह का आपका डाटा होता है। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी टोटल सेल नज़र आ रही होती है, यहाँ पे आपके टोटल विजिटर्स नज़र आ रहे होते हैं कि आपके स्टोर पे कितने विजिटर आए। यहाँ पे आपका रिटर्न रेट आ रहा होता है कि आपकी कितने परसेंट प्रोडक्ट्स रिटर्न आ रही हैं। यहाँ पे आपका कन्वर्जन रेट आ रहा होता है कि कितने लोगों ने आपकी जो है वो कितने परसेंट लोगों ने आपके प्रोडक्ट आकर ऑर्डर की। लाइक आपकी वेबसाइट पे 1000 विजिटर्स आए और उनमें से 100 लोगों ने आपकी प्रोडक्ट 100 लोगों ने प्रोडक्ट परचेज़ की, तो इसका मतलब है कि आपका कन्वर्जन रेट 10% होगा। यहाँ पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या, एवरेज जो कस्टमर्स ऑर्डर कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है। और यहाँ पे कस्टमर कोहोर्ट एनालिसिस है, सेशन बाय लोकेशन है कि किस लोकेशन से आ रहे हैं, टोटल ऑर्डर कितने हैं, टॉप प्रोडक्ट यानी कि सबसे ज़्यादा यूनिट किस प्रोडक्ट के सेल हो रहे हैं, टॉप लैंडिंग पेजेस बाय सेशन, सबसे ज़्यादा कौन सा लैंडिंग पेज देखा जा रहा है। और ट्रैफिक सेशन बाय ट्रैफिक सोर्स के फेसबुक से आ रही है, यूट्यूब से आ रही है, गूगल से आ रही है, आपकी ज़्यादातर ट्रैफिक किधर से आ रही है और किस डिवाइस से आ रही है, किस सोशल सोर्स से आ रही है यहाँ पे। और ये वही अगर टॉप रेफर्स बाय सेशन यानी कि कहीं पे आपका यानी कि रेफर्स बाय सेशन, इसका यानी कि अभी मुझे आइडिया नहीं, मैंने इसको कभी देखा नहीं है, मेरे माइंड से निकल गया। चलो इसको हम अभी के लिए छोड़ देते हैं। अब सेल्स एट्रीब्यूट टू मार्केटिंग, इसका भी मुझे अभी तक आइडिया नहीं ये क्या चीज़ है। इसके व्यू रिपोर्ट में हम चेक कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। या कुछ चीज़ें जो मैंने खुद कभी नहीं देखी उनको मैं यहाँ पे उनका मुझे खुद यानी कि उसको डिटेल उनके बारे में खुद नहीं मालूम कि ये क्या चीज़ है और किस लिए ऐड हुई हैं। नो डाटा फाउंड फॉर द डेट सेलेक्टेड रहे। चलें आप इसमें आपको बेसिकली ये इनकी इतनी ख़ास ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब रिपोर्ट्स में आपको ये सारी रिपोर्ट्स नज़र आएंगी, सारे सेशन यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स नज़र आ जाएंगी, यानी कि सेशन बाय लोकेशन, सेशन बाय रेफर, सेशन ओवर टाइम, ये सारी रिपोर्ट्स आपको एक पेज पे ही इकट्ठी होकर मिल जाएंगी। आप उनको यहाँ पे क्लिक करके उनको मज़ीद यानी कि ओपन करके देख सकते हैं, उनकी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। और यहाँ पे इजीली आपको यानी कि एक मंथ दिसंबर की सेल, जनवरी की सेल इस तरह का नज़र आ जाएगा। लाइव व्यू में आपके जो स्टोर पे लाइव विजिटर्स हैं उनके बारे में आपको डाटा मिलेगा कि अभी राइट नाउ लाइव कितने विजिटर्स हैं और
जो अभी लाइव सेल और टोटल ऑर्डर्स और टोटल सेशन और जो लाइव विजिटर्स आपके स्टोर पर हैं वो किस लोकेशन से हैं, और ये चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे एंड करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बाकी चीज़ें यहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।